सो गाइस, यूजीसी नेट एचआरएम के लिए आज हम इस वीडियो में बैठे हैं और आज हम बात करेंगे कि कितना स्कोर मुझे टारगेट करना है यूजीसी नेट एचआरएम में फॉर द अपकमिंग एग्जाम, जिसके बाद मैं इंश्योर कर सकता हूं कि मैं जेआरएफ क्लियर कर लूं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर लूं या फिर ओनली पीएचडी, जिसका भी जैसा भी लक्ष्य है। ठीक है। अब इसका तरीका क्या है? इस बात को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं कितना स्कोर टारगेट करूं। हम पिछले सालों के जो कट ऑफ हैं उनको देखेंगे, और एक साल का देखना काफी नहीं होता, हम कुछ कुछ सालों के देखेंगे एंड उससे हम एक बार ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने लिए कितना स्कोर टारगेट करना है। तो आपके सामने वो कट ऑफ का जो डेटा है, एज पर दी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो एज पर दी डिफरेंट कैटेगरीज, वो यहाँ पे दिख रहा है और हम उसी की बात अब करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम यूजीसी नेट एचआरएम जो एग्जाम में 2022-24 को देखूं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले तीन कैटेगरीज जो हैं, जैसे जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ओनली पीएचडी है, तीनों के कट ऑफ आपके सामने है। तो जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली हाई कट ऑफ है, विच इज 74%। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3 करिए तो ये हो जाएगा 222 नंबर। ठीक है। 300 में से आउट ऑफ 300 यू नीड टू स्कोर 222 मार्क्स। अगर आपने इतने लाए थे तो ही आप दिसंबर 2024 के लिए कट ऑफ क्लियर कर पाए होंगे, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंटली हाई नंबर। हम अनरिजर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से नहीं अलग से कट ऑफ देख सकते हैं, एंड यहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 63.33%, यानी कि 190 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे फॉर दिस स्कोर। ठीक है। अब क्या मुझे 224 टारगेट करना चाहिए? देखते हैं, हम और पीछे जाते हैं। जब मैं जून 2024 में आता हूं, जो कि सितंबर 2023 में हुआ था, तो मुझे मिलता है 74.67%, यानी कि 2 मार्क्स और, विच इज 224 मार्क्स, 224 मार्क्स। और कैटेगरी 2 में जाता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मेरा कट ऑफ हो जाता है इसमें 198। ठीक है। और पीछे जाता हूं, दिसंबर में अनरिजर्व में 72%, ठीक है, जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 63.33%। यूजीसी नेट एचआरएम जून 2023 में जेआरएफ के लिए 70.66 और 64.67% नेट के लिए। सिमिलरली दिसंबर 2022 और जून 2021 वगैरह में देखें तो कंसिस्टेंटली, अगर अनरिजर्व में बात करें और जेआरएफ की बात करें, कंसिस्टेंटली 70% से ऊपर जो है कट ऑफ जा रहा है। लेटेस्ट कट ऑफ में आते हैं तो लेटेस्ट कट ऑफ तो 74% या फिर 74.67% जा रहा है। तो गाइस, इससे ये बात एकदम साबित हो जाती है कि हमें जो मार्क्स का अपना टारगेट रखना है, रेंज रखना है, वो पहली बात तो 210 से ज्यादा रखना है। उसके बाद कितना ज्यादा रखना है? तो गाइस, हमारा ऐसा मानना है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो यही होगा कि आपको, जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि 224 के अराउंड आपको मार्क्स, 225 के अराउंड आपको मार्क्स टारगेट करने ही होंगे। इतने मार्क्स आपको टारगेट करने ही होंगे फॉर योर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी एंड यू आर टारगेटिंग जेआरएफ। सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी कैटेगरीज वाले देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, पिछले 4 बार के पेपर को उठा के उसमें रेंज देख सकते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स है उससे थोड़ा सा ज्यादा अपने लिए टारगेट बना सकते हैं। जिसका मतलब गाइस, कुछ बातें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको जब अपनी पढ़ाई करने बैठना है तो किसी भी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पे भरोसा नहीं करना है। केवल अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम नहीं करना है, 100% सिलेबस कवर करना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बड़ा ही ध्यान रखना है कि सवालों में जितनी ज्यादा सही होने का प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही आपका मार्क्स ज्यादा आना है। चौथा, पेपर वन से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। आप पेपर वन के बिना इतने मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो गाइज, अगर मैं बात करूं आपकी कोर्स की, तो गाइस ह्यूमन पेरिटस ऑलरेडी हु वी, फॉर दोज जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हम पिछले 12-13 सालों से जो एचआरएम, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनके लिए यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं, और हजारों स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जो है इस एग्जाम को अपना क्लियर किया है। तो गाइज, कोर्स के बारे में बताऊं तो कोर्स में जब आप हमारे साथ एनरोल होते हैं तब हम आपको प्रिंटेड बुक्स तो भेजते ही हैं, साथ में हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एनरोल करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है आपकी पढ़ाई के लिए, जिसमें बोथ पेपर वन और एचआरएम जो है आप बहुत ही सिस्टमेटिकली 100% बाउंड्री कवरेज के साथ क्लियर करेंगे।
तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी टॉपिक में जाऊं, तो मैं अगर लेबर लॉज में जाता हूं तो लेबर लॉज की पढ़ाई में आपके सामने वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। अब किसी भी एक एक्ट में जाता हूं, हल्का सा एक्ट बताते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो गाइस इसके लिए भी जो क्लास हुई है वो आपकी 1 घंटा 17 मिनट की हुई है, तो एक डिटेल क्लास हुई है। क्लास के बाद आपको हम डिस्क्रिप्टिव बुक भी देते हैं, जिसमें अगर कंसाइज बुकलेट्स के अलावा भी आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ और चीजें जाननी है, तो वो आपको यहाँ पे सारा सिस्टम जो है नाइसली डन आपको मिल जाएगा। एंड देन सबसे बड़ा जो रामबाण है इस एग्जाम के लिए वो है आपका क्विज। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमने इस एग्जाम के लिए 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी एमसीक्यूज एचआरएम कीवर्ड से रिलेटेड आए हैं, वो सब आपको यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। और अगर आप इन 6-7 हजार क्वेश्चन से गो थ्रू कर गए, जो कि एक्चुअली नॉट ओनली क्वेश्चन बट अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इनसे गो थ्रू कर गए तो गाइज दुनिया की कोई भी ताकत आपका पेपर अच्छा जो है करने से नहीं रोक सकती। ठीक है? तो गाइज अगर आप चाहें तो आप इस प्लेटफॉर्म का 1 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। एंड इफ यू आर कन्विंस यू कैन एनरोल डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट जो कि यहाँ पे है। किसी क्वेरी के लिए भी आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स।